हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और ये इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। पहले दो पार्ट इसके आ चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स 10.3, 10.4 एंड 10.5। उसके बाद एक्सरसाइज 10.3 से पहले एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो वो एग्जाम्पल हम देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। चलिए हम परपेंडिकुलर बनाते हैं। कहाँ से? सेंटर से हमें बनाना है कोड के ऊपर। सेंटर से मैंने कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है। अगर ये कोड यहाँ है और मैं परपेंडिकुलर बनाना चाह रहा हूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर ये कोड यहाँ है, मैं परपेंडिकुलर बनाना चाहता हूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो लगभग मुझे क्या दिख रहा है, जितनी भी मैं कोड्स बना रहा हूँ परपेंडिकुलर लगभग बीच में आ रहा है। बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परपेंडिकुलर इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यस, बिल्कुल ये इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और यही है थ्योरम 10.3। क्या है थ्योरम 10.3? एक बार अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूं सबसे पहले और फिर परपेंडिकुलर लेता हूं मैं सेंटर से। सेंटर से ये सेंटर ओ मान लिया मैंने इसका, इससे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है परपेंडिकुलर। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले आएगा कि क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है, गिवन लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या चीजें हमें दी हुई है। तो गिवन में आएगा कि एंगल 1 एंड एंगल 2 ये 90 डिग्री दिए हुए हैं। मतलब कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर है वो कोड ए बी के ऊपर। ये कोड ए बी मान लिया, इस पॉइंट को लेट्स से पी मान लेता हूं मैं, पी। ओके, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये 90 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम में हम देख सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूं टू प्रूव की कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है इसमें इसमें हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। यानी कि एपी और बीपी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ में इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मैं दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने जा रहा हूं। कौन कौन सी? पहले तो इसमें दो ट्रायंगल ही नहीं दिख रही होंगी आपको, तो दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। कैसे? ज्वाइन कर दो ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, अब हमें दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं। अब हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स में कंसीडर करता हूं इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं कि ओ ए और ओ बी एक दूसरे के इक्वल है। कारण क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की ये रेडियाई है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ओके, साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। ये कैसे? ये क्वेश्चन में गिवन है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और ओपी दोनों में कॉमन है। ओपी इक्वल टू ओपी मैं लिख सकता हूं कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ट्रायंगल्स? मैं लिख सकता हूं बाय आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस कैसे लगा? देखो आर का मतलब राइट एंगल होता है, ये रहा। फिर एच मतलब हाइपोटेनस, यानी कि 90 के सामने वाली साइड, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। ए ओ ली गई है क्या? यस, ए ओ है। और फिर एस मतलब कोई भी एक और साइड, जो कि हमने ओपी कॉमन ली है। तो बाय आरएचएस क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ओ बी पी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं एपी इक्वल टू बीपी बाय सीपीसीटी।
तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बनाया तो कोड को दो हिस्सों में बांट देगा। अच्छा, क्या इसका उल्टा भी सही हो सकता है? मान लो मैं सेंटर से परपेंडिकुलर नहीं बनाता, सेंटर से इसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ, तो क्या वो परपेंडिकुलर भी होगा? यस, बिल्कुल होगा। यही है थ्योरम 10.4। क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड। अब की बार कोड को बाइसेक्ट करने के लिए लाइन ड्रॉ की गई है। कोड को बाइसेक्ट करने के लिए लाइन ड्रॉ की गई है। तो चलिए ठीक है, मैं बाइसेक्ट करने के लिए लाइन को ड्रॉ करता हूं। सेंटर से परपेंडिकुलर ना बनाकर बस इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने सेंटर से एक लाइन बना दी। सेंटर से एक लाइन बना दी जो कि इसको बाइसेक्ट कर रही है। इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये जो बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर भी होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले आएगा इसमें गिवन कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई है। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एपी और बीपी एक दूसरे के इक्वल है। एपी एंड बीपी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, फिर आएगा टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि जो इधर आपको एंगल x दिखाई दे रहा है और इधर वाला जो एंगल y दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। x इक्वल टू वाई बोथ आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर है। वो परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। सेंटर को o नाम दे देता हूं मैं। ओके, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। हम इसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो वही दो ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे और कॉन्ग्रुएंट कर देंगे दो ट्रायंगल्स को। ओ ए को ज्वाइन करता हूं और ओ बी को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स को मैं कंसीडर करने जा रहा हूं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इन दो ट्रायंगल्स में मैं देखता हूं ओ ए पी और ओ बी पी क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। देखो, सबसे पहले एपी और बीपी इक्वल है। एपी और बीपी इक्वल है, ये क्या है? गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद ओ ए और ओ बी भी एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि रेडियाई है सेम सर्कल की। सेम लॉजिक जो हमने लास्ट थ्योरम में लिखा था, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दो रेडियस है, इस वजह से ये इक्वल हो गए। अच्छा, अब तीसरा कॉमन है भाई, ओपी और ओपी दोनों में आ रहा है, तो ये लिखा जाएगा कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। कॉमन है ये। तो हमने देखा कि तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। तो मैं लिख सकता हूं बाय एस 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी पी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? सीपीसीटी से। सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं दैट x इक्वल टू वाई बाय सीपीसीटी। लेकिन हमें तो 90-90 प्रूव करना था। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसके बाद? देखो, हमें ये बात तो पता है कि x प्लस वाई 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्यों है भाई? ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है, इसलिए इन दोनों का सम 180 होगा। ओके, y किसके इक्वल है? x के इक्वल। तो x प्लस वाई भी x के इक्वल है। तो x प्लस x हो गया ना ये, क्योंकि y क्या है? x ही तो है। देन x प्लस x यानी कि 2x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 2 डिवाइड कर दो 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 है और x y के इक्वल है, तो y भी 90 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि x और y दोनों 90 डिग्री है। यानी कि सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, या सेंटर से कोड को बाइसेक्ट किया तो परपेंडिकुलर बनाएगा। अच्छा, इसका एक और केस भी हो सकता है क्या? अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, देखिए ये वाला केस और देखिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैंने कोई भी कोड बना दी, कोई भी कोड, लेट से ए बी। देखो, दोनों में क्या हो रहा था? सेंटर से परपेंडिकुलर तो कोड को बाइसेक्ट कर दिया, सेंटर से बाइसेक्ट तो कोड को ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं क्या करता हूं? कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेता हूं, यानी कि कोड के ऊपर 90 डिग्री भी बना रहा हूं मैं। देखो, 90 तो कई जगह बन सकते हैं, यहां भी बन सकते हैं, यहां भी बन सकते हैं, यहां भी बन सकते हैं। लेकिन जो दो कंडीशंस हैं, जो दो कंडीशन है, 90 होगा तो बाइसेक्ट
और बाइसेक्ट होगा तो 90, वो सेंटर से ही होता है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ, जो कि कैसे बनाते हैं, वही आधे से ज्यादा ओपन करते हैं, हम एक आर्क लगाते हैं ए से, और इसी तरीके से नीचे की तरफ हम एक आर्क लगाते हैं, फिर बी से एक आर्क इधर लगाते हैं, फिर इधर लगाते हैं। अगर मैं इन दोनों आर्क्स को, ये क्या बन गया, चलो मैं परपेंडिकुलर बना लेता हूं, परपेंडिकुलर आपको बनाना आता ही है। अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, यानी कि 90 भी दे दिया मैंने एंगल, और आधा आधा भी काट रहा है, आधा आधा भी काट रहा है, तो वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। ये बात क्लियर हो जाती है। तो वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर से परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर किसी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाए तो वो सेंटर से पास होगा। ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ये टेक्निक यूज की जाती है सेंटर फाइंड करने में। कैसे? जैसे मान लो एक हमें सर्कल दे दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी दो पॉइंट्स को मिला दूंगा, एक कोड बन जाएगी। किसी भी दूसरी पॉइंट को मिला दिया जो कि नॉन पैरेलल है, ये दोनों कोड्स नॉन पैरेलल होनी चाहिए, ये मिला दिया तो क्या, दो कोड्स बन चुकी हैं। अब मैं पहली कोड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूं। मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया कुछ इस तरीके से। फिर मैं पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूं। मैंने पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अब दोनों सेंटर से पास कर रही हैं और दोनों एक ही इस पॉइंट से भी पास कर रही हैं, इसका मतलब सेंटर यही है, सेंटर यही हो गया इसका। तो इस तरीके से सेंटर फाइंड करने के लिए ये यूज किया जाता है कंसेप्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है? सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। अच्छा देखो, हमने लाइन के बारे में पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट है तो वहां से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, हमें ये बात पता है। तो किसी भी एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, अब एक ही लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, एक ही लाइन होगी। अब दूसरी लाइन अगर हम बनाएंगे तो वो ए से पास करेगी तो बी से नहीं करेगी, बी से करेगी तो ए से नहीं करेगी। तो एक ही लाइन हो सकती है, यानी कि लाइन के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए हमें फिक्स लाइन बनाने के लिए, वो 2 है। सर्कल के लिए कितने हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। भाई एक पॉइंट पे तो बहुत सारे सर्कल पास हो ही सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। एक पॉइंट से तो जितने मर्जी सर्कल पास कर लो आप। अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं तब क्या होगा? चलिए मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए ये। अब यहां से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो एक इस तरीके से एक सर्कल पास हो सकता है। क्या कोई और सर्कल भी है जो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास हो जाएगा? यस। अगर मैं बड़ा सर्कल बनाता हूं जिसका एक छोटा सा पार्ट है ये, तो कुछ इस तरीके से एक और सर्कल भी यहां से पास हो सकता है। इसी तरीके से और भी सर्कल्स बन सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट्स भी, 2 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट चाहिए हमें एक सर्कल बनाने के लिए। 2 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 3 पॉइंट्स लेता हूं तब क्या होगा? मान लो मैंने पॉइंट लिया ए, मान लो पॉइंट लिया मैंने बी, और मान लो पॉइंट लिया सी। अब इन 3 पॉइंट से अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो सिर्फ एक ही सर्कल होगा, सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा, तीनों पॉइंट से पास करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो, सर्कल यहां से पास करेगा तो इमेजिनेशन रखो कि कुछ इस टाइप का होगा वो सर्कल, कुछ इस टाइप का होगा। तो अगर मैं AC को ज्वाइन करता हूं तो AC उस सर्कल की कोड कहलाएगी, AC उस सर्कल की कोड कहलाएगी, और कोड का मैंने कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें पता है वो सेंटर से पास करेगा। अच्छा, इसी तरीके से किन्हीं भी दो लाइंस को और ज्वाइन कर दो, जैसे BC को ज्वाइन कर दिया, ये भी एक कोड बनेगी। इसका भी मैं कर देता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और दोनों लाइन कहां पर कट कर रही है? एक ही पॉइंट पर। तो इसका मतलब अब ये
ओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होता है ना, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है उसके दोनों पॉइंट से। जैसे ओ के ऊपर ये जो ओ पॉइंट है वो ए से सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब ओ सी से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो देखो इससे क्या पता चला कि अगर मैं ओ ए को रेडियस ले लूं या ओ सी को रेडियस ले लूं या ओ बी को रेडियस ले लूं और एक सर्कल बनाऊं तो एक सर्कल बन जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर एक ही है अपने पास, सेंटर एक ही है। अब एक सेंटर से कितने हम सर्कल्स बना सकते हैं? एक सेंटर से तो बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, लेकिन रेडियस भी तो एक ही है। रेडियस भी तो एक ही है। एक फिक्स पॉइंट हो गया, एक रेडियस हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो 3 पॉइंट से पास करेगा। हाँ, वो 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। अब ये नॉन कोलिनियर का क्या चक्कर है? नॉन कोलिनियर होता है जो एक ही लाइन पे ना हो। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, नॉन कोलिनियर जो एक ही लाइन पे ना हो। अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है, अब एक सर्कल नहीं बन सकता जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो जो ट्रायंगल बना सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो ट्रायंगल बना सकते हैं, उनसे एक सर्कल जरूर पास होगा और एक ही होगा, ओनली वन एंड ओनली वन। ओके, अब इस सर्कल को हम बोलते क्या है? सरकम सर्कल। ट्रायंगल के केस में जो सर्कल तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए बाहर की तरफ बनता है, उसे हम बोलते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो भी सेंटर पॉइंट है वहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ये इक्वल होते हैं क्योंकि ये रेडियस है। तो यही है हमारी थ्योरम 10.5। क्या है थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक और सिर्फ एक सर्कल ऐसा है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। ये थी थ्योरम 10.5। इसका कोई ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि गिवन और टू प्रूव आप करें, ये एक्चुअली समझने के लिए है ये थ्योरम खाली। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये कि आपको बोल दिया जाए कि प्रूव करो ऐसा, तो ऐसा नहीं आएगा आपके पास। ओके नेक्स्ट, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, सिर्फ आर्क दे दी गई है हमें, सिर्फ एक आर्क दे दी गई है। कंप्लीट द सर्कल, उसे कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, वही कंसेप्ट लगने वाला है। क्या? भाई किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, वो सेंटर से पास करेगा। अच्छा, इसी तरीके से किन्हीं दो पॉइंट्स को और ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, वो सेंटर से पास करेगा। अब ये सेंटर मिल गया, सर्कल पे किसी भी पॉइंट से टच करो वो रेडियस मिल गई, और प्रकार को घुमा दो, ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो काफी इजी था ये भी कंसेप्ट रिलेटेड था, कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने वाला है। ये कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 की तरफ। क्या बोला है? ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, अलग अलग पेयर्स हमें बनाने हैं सर्कल्स के। पेयर मतलब दो सर्कल बनाने एक साथ। ठीक है, एक सर्कल मैंने ये बना दिया और एक सर्कल ये बना दिया। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? कॉमन कितने पॉइंट्स आते हैं उनमें ये बताना। जैसे इसमें दो पॉइंट कॉमन आए हैं, एक ये कॉमन है एक ये कॉमन है। अच्छा, और पेयर बनाता हूं मैं ऐसे भी बना सकता हूं जो इसको खाली टच करते हुए जाए, तो उसमें एक पॉइंट कॉमन होगा। मैं ऐसे भी बना सकता हूं जो दूर दूर बन रहे हैं, इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो दो से ज्यादा हो सकते हैं क्या? दो से ज्यादा एक ही केस में हो सकते हैं, अगर मैं सर्कल के ऊपर ही सर्कल बना दूं, लेकिन वो डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स नहीं हुए ना। तो दो से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो हम कह सकते हैं कितने पॉइंट्स कॉमन है? इसमें दो है, इसमें एक पॉइंट कॉमन है, इसमें 0 पॉइंट कॉमन है। यही केसेस बनते हैं। एक आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ उसमें भी एक ही पॉइंट कॉमन होगा, उसमें भी एक ही पॉइंट कॉमन होगा। तो ये है हाउ मेनी पॉइंटर्स ईच पेयर इन कॉमन, 2 1 0 1, ये कॉमन पॉइंट्स है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट? ज्यादा से ज्यादा दो ही कॉमन पॉइंट आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ पाएंगे।
2 से ज्यादा नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर सर्कल के ऊपर ही सर्कल बना दो वो अलग बात है, अदरवाइज डिफरेंट पेयर्स अगर हम बनाते हैं तो नहीं आ पाएंगे। तो मैक्सिमम कितने हुए? 2। ओके, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, आपको एक सर्कल दे दिया जाता है। गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। कैसे? आपको एक सर्कल दे दिया गया है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन बतानी है, इसका सेंटर फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? जॉइन एनी 2 पॉइंट्स ए बी, join another any 2 points, let's see D, and perpendicular bisector, take perpendicular bisector of AB and take perpendicular bisector of CD, let they intersect at O, so O is the center of the circle। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा एक आसान तरीका और भी बता सकता हूं मैं आपको, वो क्या है? मान लो एक सर्कल है आपके पास, आपने क्या किया, एक कोड बना दी और उस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। अब सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा तो ये जो मैं देख रहा हूं ए बी, ये डायमीटर हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है भाई, सेंटर से पास करेगा तो ये डायमीटर, डायमीटर का इसका हाफ कर दो, देन यू विल गेट सेंटर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। ओके, इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 सर्कल हैं और वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। लेट, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। ये मैंने 2 सर्कल बनाए जो कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट से ए बी, इन 2 पॉइंट्स पे। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई? देयर सेंटर्स, ये जो सेंटर है इसका सेंटर मैं मान लेता हूं ओ, और इसका सेंटर मैं मान लेता हूं सी। सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। देखो कॉमन कोड कौन सी होगी? ए बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो कॉमन कोड है। कॉमन कोड क्यों बोला गया इसको? क्योंकि भाई सर्कल, ये लेट सर्कल C1 है और लेट ये सर्कल C2 है, तो दोनों सर्कल के लिए ये कोड का काम कर रही है, इसलिए इसे कॉमन कोड बोला गया है। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है? देयर सेंटर्स, उनका जो सेंटर है ओ सी, ओ सी, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं कॉमन कोड के। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये जो ओसी को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, लेट पी पॉइंट पर मिलते हैं, तो पी पॉइंट ये एंगल एक तो 90 डिग्री बना रहा है, पहली चीज तो ये प्रूव करनी है। दूसरा, ये इसे बराबर 2 हिस्सों में बांट रहा है, यही तो हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है ए बी के साथ, कॉमन कोड के साथ, और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो ये प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हम प्रूव करेंगे। ये एक्चुअली हम अभी नहीं बना सकते क्योंकि गिवन नहीं है ना, ये गिवन नहीं है। हम खाली ऐसा ले सकते हैं, इस एंगल को लेट एक्स ले लिया, ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करना होगा? सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, ज्वाइन ए ए ओ, ए सी, बी सी एंड बी ओ, ये इन सभी को मैंने ज्वाइन कर दिया, इन सभी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब वो लिख लेते गिवन टू प्रूव। गिवन में 2 सर्कल दिए हुए हैं, तो बस इतना ही लिख दो, ए बी इज कॉमन कोड, ए बी इज कॉमन कोड टू द सर्कल C1 एंड C2। ठीक है, टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है? ये जो एंगल x है ये 90 डिग्री है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो AP है वो BP के इक्वल है, AP और BP एक दूसरे के इक्वल है, ये प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले 2 ट्रायंगल्स में कंसीडर करूंगा, बिल्कुल फोकस होकर देखना कौन सी ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ए
ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये दो ट्रायंगल्स मैंने कंसीडर किए हैं। ओके, इसमें हम देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकलता है। ए ओ सी में मैंने देखा कि ये ए ओ और बी ओ एक दूसरे के इक्वल है। रेडियाई है भाई, सेम सर्कल की रेडियस है, तो ये तो एक दूसरे के इक्वल होंगे होंगे। ये तो ये हम लिख देते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियाई है इसलिए एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, इसी तरीके से AC और BC भी इक्वल हो जाएंगे, तो AC इक्वल टू BC, ये भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, ये कॉमन है। OC अगर आप देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है। OC इक्वल टू OC, मैं लिखूंगा कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, ये कॉमन है। तो बाय एस 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 क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब आप ये देखिए कि ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, लेट्स से दिस वन इज एंगल 1, और जो ये एंगल दिखाई दे रहा है, लेट्स से दिस वन इज एंगल 2। एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। देखो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है एक्चुअल में। देखो मैं कौन सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है मैं यहां लिखता हूं। इन ट्रायंगल एओपी, एक तो एओपी जो आपको दिख रहा होगा, ये वाली एओपी। अच्छा, दूसरी बीओपी, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन ये डायरेक्ट हो नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया, पहले उनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एओसी और बीओसी को, जिससे कि ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए। उसके बाद ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी और जो रिजल्ट है वो सीपीसीटी से आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं एओपी एंड बीओपी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि भाई एओ और बीओ इक्वल है। ये तो वही वही सेम लॉजिक हो गया, यही वाला लॉजिक है, तो साइड भी सेम ही ली है। और एक्स सॉरी, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है इस बार। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, और अगर हम ये देखते हैं, इसमें एक साइड कॉमन भी आ रही है, कौन सी, ओपी साइड कॉमन है इसमें, तो मैं लिख सकता हूं ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, ये कॉमन है। ठीक है, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जब आप लिखें तो इसे इक्वेशन 1 नाम देके यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। और एओ इक्वल टू बीओ का तो यही लॉजिक आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यहां भी एस से एस क्राइटेरिया लग चुका है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्रायंगल बी ओ पी के। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एओपी और बीओपी, तो सीपीसीटी से पहला पार्ट तो प्रूव हो रहा है दैट एपी इक्वल टू बीपी, एक पार्ट तो प्रूव हो गया बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी ये वाला पार्ट तो प्रूव हो चुका है, एपी और बीपी। ओके, अब एक्स को 90 प्रूव करना है, मैं एक काम करता हूं, इस वाले एंगल को वाई ले लेता हूं और सीपीसीटी से लिखता हूं कि एक्स इक्वल टू वाई। सीपीसीटी से एक्स इक्वल टू वाई है बाय सीपीसीटी। अब जैसे पहले हमने किया था ना कि एंगल एक्स और एंगल वाई का सम 180 है, किस वजह से, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ये तो इन दोनों का सम 180 होगा। ओके, एक्स की जगह वाई रख दो, तो ये बना 2x इक्वल टू, या y की जगह x रख दिया, एक्चुअली मैंने y की जगह x रखा, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। यहां से दूसरा पार्ट प्रूव होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है। पहले क्या किया मैंने, एओसी और बीओसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, वहां से मैं एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लेके आया। फिर मैंने एओपी और बीओपी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, जिससे हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि एपी और बीपी इक्वल है, और इसी तरीके से एंगल एक्स 90 डिग्री है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है इसमें।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था स्टूडेंट्स हमें। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट कर लिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।